विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ और अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव में सैकड़ों देवी देवता कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंच चुके हैं। भगवान रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा से पहले सभी देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और नाचते गाते हुए लाव लश्कर के साथ रघुनाथपुर पहुँचे। इस पल का कुल्लू ही नहीं, देश विदेश के लोग भी इंतजार करते हैं। 18 करडू की सौह ढालपुर मैदान में एक सप्ताह के लिए स्वर्गलोक सा नजारा बना हुआ है। सुबह पूजा पाठ करने के बाद भगवान रघुनाथ जी की पालकी को सजाया गया। करीब 2 बजे लाव लश्कर के साथ भगवान रघुनाथ जी रथ मैदान को रवाना हो गए। कुल्लू में वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर लहरियों से सारा वातावरण देवमय हो गया। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में जिला भर से 100 से अधिक देवी देवताओं के भाग लेने की उम्मीद है। इस दौरान रथ की डोर को स्पर्श करने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। रथ की डोर को छूना शुभ माना जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रघुनाथ जी और बिजली महादेव का आशीर्वाद लेने आ सकते हैं। रघुनाथ की नगरी को आते जाते हुए देवता आपस में भव्य मिलन करते हैं। मनुष्य की तरह यहाँ पर देवी देवता भी आपस में मिलन करते नजर आए। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद रथ मैदान में देवी देवताओं के साथ भीड़ नजर आई। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासी और सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये अच्छाई की जीत है बुराई पर। और जो आज का विजयदशमी का त्योहार है, देवता लोग अपने अपने गंतव्य से चल के रघुनाथ जी से मिलने आ रहे हैं। जैसे 1 साल बाद अपना गुरु, किसी का गुरु है, किसी का भाई है, किसी के मित्र हैं, किसी के बहन है, किसी के भाई, इस प्रकार सब मिल रहे हैं और गले मिल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कितने हर्षोल्लास से मिल रहे हैं। और ये हमारा मेला तो हर 1 साल बाद होता है और सब आते हैं, बारी बारी जाते हैं। और रघुनाथ जी की तरफ से रघुनाथ जी का जो उतरा हुआ वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, जो रघुनाथ जी का होता है, वो देवता को दिया जाता है। और जो भगवती होती है उनको सीता माता की गगरी दी भेंट स्वरूप दी जाती है। और आम जनमानस को रघुनाथ जी की तरफ से फग्गू दिए जाते हैं। वो जो आप देख रहे हैं सफेद और पीले रंग के होते हैं। ये इसी प्रकार से ये अपने को खुशी से ग्रहण करके ये लोग सब लेते हैं। और आज यहाँ पर जो विशेष पूजा होती है, जब हिडम्बा आएगी वो दुर्गा के रूप में आएगी और वो आएगी और हमारे घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग है, वो दादी है, राजदादी। तो जब वो वहाँ पहुंचेगी तो उनकी अध्यक्षता में दशहरे की जो विशेष पूजा होती है, जिसको अश्व पूजन होता है, शस्त्र पूजन होता है और सारे जो हमारे भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र उनकी भी पूजा होती है, भगवान के खातों की पूजा होती है, भगवान के सब जो भी सामान है उन सब की पूजा होती है। इसलिए ये विजयदशमी का त्योहार विशेष है। और ये पुनः आप 7 दिन देखिए, देवताओं का मेला है। कुंभ का मेला तो 12 साल बाद होता है, पर हमारे देवी देवता तो हर साल मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जैसे अब बड़ी पूजा के बाद जब हिडम्बा आएगी, बड़ी पूजा के समापन के पश्चात दशहरे की विशेष पूजा आरंभ हो जाएंगी और वो लगभग आधा घंटा चलेगी। उसके बाद ऊपर सभी देवता आते रहेंगे क्रमशः, जो जो पहुंच पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ से 2:30 और 3 के बीच में ढालपुर के लिए कूच करेंगे। यात्रा की जो यहाँ से मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, 2:30-3 के बीच में चलेंगे हम। और अंदाजा है, और लगभग रथ जो ढालपुर में आप 4 और 4:30 के बीच में चलेगा, अंदाजा। I'm David from Israel. This festival, I mean, India is such a diverse and rich cultural country, which is always amazing to see here, because you feel all the energy coming from culture, from religion, but most importantly, from the people themselves. So it's really an honor being here, viewing this and participating. It's really great, and I hope to be here again. I think Indian culture goes way back. I mean, I think even here, and I'm not the most knowledgeable, of course, guy about it, but comes from Lord Ram and the history. So this is amazing. This survives for so many thousands of years. So I think this is the answer. It is rooted inside the people of India, the culture. रथ यात्रा के बाद सभी देवी देवता अपने अस्थायी शिविरों में विराजमान होते हैं। इसके बाद अस्थायी शिविर में इनके दर्शन कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।